नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और पुनः हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। बहुत सुंदर विषय है कि कन्या राशि वालों के लिए 2021 अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। अप्रैल 2021 कन्या राशि वालों के लिए ज्योतिष के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। मित्रों और साथियों, गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज आपका अपना चैनल है और इस चैनल पे बहुत कुछ लेके आता हूं, देखना नहीं भूलें। कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल महीने का राशिफल की चर्चा करूं उससे पहले कन्या राशि वालों के बारे में कुछ बातें जो मेरे अनुभव की आपके सामने रख रहा हूं। कुछ उनकी खूबियां हैं, कुछ उनकी कमियां हैं और कन्या राशि वाले लोगों के लिए 12 के 12 राशियों का संबंध कैसे रहेगा, इस विषय पर भी बात करूंगा। तो सबसे पहले खूबियां। कन्या राशि के लोग बुद्धिमान, विवेकशील, सामाजिक व्यवहार, कुशल व्यक्तित्व के धनी होते हैं। आप एक विचारशील व्यक्ति है और अपनी कार्य के प्रति बहुत दृढ़ है। हर कार्य को आप एक अलग ही खूबसूरती से पूरा करने की कला में माहिर होते हैं। आप एक धैर्यवान व्यक्ति हैं और आपका ये धैर्य पारिवारिक जीवन में बहुत लाभदायक साबित होता है। हाँ, किसी बात को स्वीकार करने से पहले तार्किक विचारधारा अवश्य रखते हैं। आप अपनी बात बहुत सहजता के साथ लोगों के सामने रखते हैं और कन्या राशि के लोग बात रखने की जो कला है वो बहुत अद्भुत है। हर बात को खुशी खुशी और मजाक में कहने का जो तरीका है उससे वो किसी भी कठिन परिस्थितियों में बड़ी असहजता से बाहर निकले। कैसे भी मुसीबत हो, मजाक मजाक में अपनी बात करके वो बाहर आ जाएंगे और उस मुसीबत का हल भी खोज लेंगे। आप समय और परिस्थिति के अनुरूप स्वयं को व्यवस्थित कर लेते हैं, इसलिए आप दूसरों के लिए बहुत ही कोऑपरेटिव साबित होते हैं। तो ये है आपके खूबियां। और आप कमियों की बात करें, कन्या राशि वाले लोग कभी कभी भावनाओं के आवेग में दिमाग का साथ छोड़ देते हैं और ये आपके लिए नुकसानदायक है। आप दूसरों के लिए बड़े सहज बनने की जो आदत है, इसके लिए लोग आपको कभी कभी हल्के में ले लो, इससे आपसे नुकसान भी होता है। तो वीणा के तार को इतना नहीं कह सको संगीत नहीं, और ढीला भी मत रहो, न तार टूटे न संगीत रुके। वीणा की तार को ऐसा रखो कि संगीत आए। कई बार मैंने देखा कि कन्या राशि वाले लोग दूसरों के कार्य में नुक्ताचीनी करते हैं और ये आदत अपने प्रियजनों से इनको दूर कर देती, इससे भी बचना चाहिए। अब मैं कन्या राशि वालों की 12 राशि संबंध के बारे में चर्चा करूं, चाहे वो वैवाहिक हो, चाहे कारोबारी हो, चाहे मित्रता हो। कन्या राशि और मेष राशि के जातकों में भावनात्मक ढांचे में भारी अंतर होता है और चाहकर भी दोनों जातक इसको मिटा नहीं सकते। अतः इस जोड़ी में आनंद नहीं है। ढोया तो जा सकता लेकिन आनंद नहीं है। नमो नारायण। अब बात करते वृषभ राशि की। वृषभ राशि और कन्या राशि के लिए एक ये संबंध जो आपस का एक बड़ा आदर्श जोड़ी रूप में स्थापित है। वृषभ राशि और कन्या राशि की जोड़ी बहुत अच्छी रहती है। जीवन के अनेक विषय में दोनों के विचारों में समानता, दोनों के संबंधों में प्रगाढ़ता रहती है। मिथुन और कन्या राशि दोनों का स्वामी बुध है। बौद्धिक और सामाजिक से दोनों के बीच में सामंजस्य बना रहेगा, परंतु जहां तक भावनाओं को समझने का सवाल है, प्राय दोनों ही असफल रहते हैं और दोनों में धीरे धीरे विश्वास में कमी आ जाती। ये बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी, भावनाओं की कदर करना बहुत जरूरी। कर्क और कन्या राशि यदि संबंध बनाना चाहते हैं तो कर्क राशि वाले लोग कन्या राशि की आलोचना और उपेक्षा ना करें, यह आवश्यक है दोनों के लिए। तो कर्क और कन्या में बहुत जरूरी है। कर्क बड़ा संवेदनशील राशि, बहुत संवेदनशील राशि है। यदि कन्या राशि वाले लोग कर्क राशि वाले लोगों की आलोचना और उपेक्षा नहीं करें, निभाने का प्रयास करें, तो संबंध निभ सकता है। सिंह और कन्या के बीच में संबंध अधिकारी और सहायक के रूप में निभ सकता है। इस संबंध में कन्या राशि का जातक सिंह राशि की बात मान लेगा। तुला और कन्या राशि के बारे में मैंने जो देखा वो आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले मैं कन्या और कन्या की बात। कन्या के साथ कन्या की जोड़ी आमतौर पर बड़ी प्रेमपूर्ण रहती है, परंतु कन्या जातक में आलोचना करने की बुरी प्रवृत्ति होती है, तो वैवाहिक जीवन में इससे बचना चाहिए। तुला और कन्या राशि के स्वामी शुक्र और बुध है और दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी रहती है। वृश्चिक और कन्या, वृश्चिक राशि का जातक प्राय अपनी भावनाओं में खोया रहता है। कन्या राशि के जातक को समझने के लिए उसके पास समय नहीं रहता है और कन्या राशि के लोग उसे अपने अनुरूप ढालने में असमर्थ है, तो इसमें कई बार तकलीफ आए। धनु और मकर राशि के साथ कन्या राशि के संबंध अच्छे कहे जा सकते, परंतु उनके बीच में भावनात्मक टकराव मैंने देखा है। कुंभ और कन्या राशि के बीच में मौलिक असमानताएं रहती है, दोनों में दरार रहती है, इससे बचना चाहिए। मीन राशि और कन्या राशि के जातक जीवन को अपने
रंगमय जीवन बना सकते, खुशमय जीवन बना सकते हैं। किंतु कन्या राशि का जातक बुद्धि से ज़्यादा प्रभावित होता है और मीन राशि का जातक रोमांटिक होता है। इसलिए थोड़ा सा सोचने समझने के ढंग में भिन्नता रहती है। इसमें यदि सुधार कर ले तो कन्या और मीन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये था 12 राशियों के साथ कन्या राशि का संबंध। अब मैं कन्या राशि वालों के लिए राशिफल की बात करूंगा कि अप्रैल का महीना कैसे रहेगा। उससे पहले नक्षत्र गणना, ग्रह गोचर। कन्या राशि का राशि अधिपति बुध माह के आरंभ में मीन राशि में, मीन राशि प्रतिकूल राशि मानी गई, बुध सूर्य और शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं। बुध यहाँ 15 अप्रैल तक रहेंगे। चंद्रदेव केतु के साथ वृश्चिक राशि तीसरे भाव में, सूर्य देव 14 अप्रैल तक से मेष राशि नवम भाव में गोचर करेंगे। मंगल देव राहु के साथ वृषभ राशि नवम भाव में और 13 अप्रैल को मिथुन राशि में आ जाएंगे। सूर्यदेव 14 अप्रैल को मेष राशि में आएंगे और मंगल 13 अप्रैल को मिथुन राशि में गोचर करेंगे। बृहस्पति देव शनिदेव माह के आरंभ में मकर राशि में गोचर करेंगे और 6 अप्रैल को बृहस्पति देव कुंभ राशि छठे भाव में गोचर करेंगे। ये है ग्रहों का भ्रमण काल। अब ये भ्रमणकालीन ग्रह कन्या राशि पर अप्रैल के महीने में क्या प्रभाव डालती हैं? सबसे पहले व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक स्थिति। कन्या राशि वालों के लिए व्यवसाय के दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है। व्यवसाय में मनोनुकूल लाभ प्राप्त होगा। व्यवसाय में पिछली परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। व्यवसाय में मनोनुकूल साझेदार और सहयोगी प्राप्त होने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। व्यवसायिक मार्केट में आपकी साख में बढ़ोतरी होगी। आर्ट, कल्चर, मीडिया, सिनेमा, एक्टिंग, खेलकूद से जुड़े लोगों के लिए ये महीना खुशखबरी से भरा हुआ रहेगा। परंतु माह का आरंभ थोड़ा सा धीमी गति से लाभ देगा, इसलिए धैर्य और संयम से काम करना होगा और संभव हो तो महत्वपूर्ण व्यवसाय के सौदे 15 अप्रैल के बाद करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। 13 अप्रैल से मंगल का 10वें भाव में मिथुन राशि में भ्रमण राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। फिर भी सूर्य, बुध और शुक्र अष्टम भाव में गोचर करने की वजह से 15 अप्रैल से माह के अंत तक महत्वपूर्ण मसलों पर बुजुर्गों की सलाह नजरअंदाज नहीं करें। व्यावसायिक बड़े मसलों को परिवार को साथ लेकर चले, आपस में सलाह मशवरा कर आगे बढ़ेंगे तो कारोबार में पूर्ण लाभ मिलेगा। नौकरी के दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना कन्या राशि वालों के लिए सफलता का संकेत दे रहा है। आपकी कोशिश कामयाबी होगी। 14 अप्रैल को मंगल मिथुन राशि में 10वें भाव में गोचर करेगा। इसके प्रभाव से आपकी कार्यशैली, आपकी कार्यक्षमता, आपके काम करने का तरीका की वजह से कार्यस्थल और पर सहकर्मी और उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपको उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कार्यों में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। मान सम्मान और प्रतिष्ठा और यश और कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। इस महीने आपको सम्मानजनक पदोन्नति या कोई नई जिम्मेदारी मिलने का योग भी नजर आ रहा है और सरकार से लाभ मिलेगा। परंतु गणनाएं इस बात का भी संकेत दे रही कि अनावश्यक खर्चा अकस्मात बढ़ेगा और इसकी वजह से मानसिक परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए बहुत जरूरी कोई भी कार्य व्यवस्थित रूप से करें। नक्षत्र गणना उधार लेन देन के मसलों को निपटने का संकेत दे रही। यदि आपने कोई कर्जा ले रखा है तो अवश्य उतरने का अवसर प्राप्त होगा। तो नौकरी और कैरियर के दृष्टिकोण से समय ठीक है। अब बात करते हैं परिवार और सामाजिक दृष्टिकोण। पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा परेशानी का संकेत दे रहा है। पारिवारिक मसले उलझते हुए नजर आएंगे। पारिवारिक समन्वय में कमी आएगी और पारिवारिक सामंजस्य नहीं होने के कारण आपसी विवाद बढ़ेगा। ये कब है? तो 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल की रात तक। 6 अप्रैल को बृहस्पति की राशि परिवर्तन करने से बृहस्पति कुंभ राशि में आ जाएंगे तो परेशानियों में कमी आएगी। वातावरण में खुशनुमा वातावरण रहेगा। संतान पक्ष से कोई न कोई सुख समाचार अवश्य प्राप्त होगा। परंतु एक बात कहना चाहता हूं, संतान को सफलता मिलेगी, आपको संतान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और जीवन साथी के सहयोग से पारिवारिक मसले हल होंगे। जीवन साथी के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। लेकिन माह के उत्तरार्ध में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। घर में वृद्ध सदस्य या माता का स्वास्थ्य भी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का संकेत दे रहा है, तो इस प्रति थोड़ा सा आपको सजग रहना होगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव का संकेत दे रहा है। विशेष रूप से पेट, पीठ, कमर और घुटनों का दर्द आपको परेशानी दे सकता है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरती। 9वें भाव में वृषभ राशि में राहु मंगल का अंगारक योग संकेत दे रहा है कि दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। सावधानी का संकेत दे रहा है।
खान पान पर विशेष ध्यान दें। लीवर या किडनी में कोई परेशानी है तो तुरंत विशेषज्ञों की सलाह लें। इस महीने छोटी मोटी बीमारियों को हल्के में नहीं लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें अप्रैल के महीने? तो कन्या राशि वालों, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत पीपल के वृक्ष में जल अवश्य अर्पित करें। बुधवार के दिन किन्नर या वयोवृद्ध विधवा महिलाओं को हरी वस्तुओं का दान देना ठीक रहेगा। और मंगलवार के दिन श्रद्धानुसार गुड़ सफाई कर्मचारी को दान में देंगे तो नौकरी और धन संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। 13 अप्रैल से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे, तो धन संबंधी, नौकरी संबंधी, परिवार संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी कोई भी आपको परेशानी है तो ये उपाय आप जरूर करें। और ये उपाय कन्या राशि वालों के लिए नवरात्रि के चौथे दिन प्रारंभ कराओ, लगातार 11 दिन करना है। नवरात्रि के चौथे दिन अपने पूजा स्थान में श्रद्धापूर्वक मां कुष्मांडा की तस्वीर या अंगुश प्रमाण मूर्ति स्थापित करें। जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र करने के उपरांत श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। अखंड ज्योत लगातार 11 दिन जलानी है। 1.25 किलो हरे मूंग, साबुत मूंग हरे कपड़े में बांधकर माई के श्री चरणों में रख दें। ऐसा नियमित 11 दिन करें। हर रोज जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इस मंत्र का जाप करते हुए माई के श्री चरणों में 108 लौंग अर्पित करते हैं। पूजा के बाद सामग्री को वहीं छोड़ दें। प्रातःकाल किसी गरीब, निर्धन, वयोवृद्ध, विधवा स्त्री को ये मूंग दान में दीजिए। और मंत्र क्या है? तो ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे ओम कुष्मांडा देव्यै नमः। ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे ओम कुष्मांडा देवी नमः। इस मंत्र का जाप करते 108 लौंग माई के श्री चरणों में अर्पित करें। प्रातःकाल पोटली जो बंधी हुई है वो आप किसी गरीब, निर्धन, विधवा से दे दें और दूसरे दिन नई पोटली रखें। ऐसा लगातार 11 दिन करेंगे तो संपूर्ण कष्टों से आपको छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे
पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।